आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हजूरी में बैठ सके, वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके कलाम में से हम सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। खुदावन, देखने वाले सुनने वाले अपने हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग को मैं आपके ज़ोरावर हाथों में देता हूँ। आप हम सब की मदद करें और सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज हम लोग देखेंगे पेंटिकॉस्टल डे के बारे में। पेंटिकॉस्टल डे, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50वां दिन। आज बहुत से लोग जो हैं इसको सेलिब्रेट करते हैं, बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं, पर जो लोग नहीं जानते कि क्या है पेंटिकॉस्टल डे, क्यों ये मनाया जाता है और इसको सेलिब्रेट जब हम करते हैं तो ये कैसे आज भी हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इन सब बातों को आज देखेंगे और मेरा ये फेथ है, जब आज के वचन को आप सुनेंगे, ये वचन आपकी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ देगा। जब आप इस रहस्य को देखेंगे, समझेंगे कि एक्चुअली में क्या है पेंटिकॉस्टल डे, क्या आज भी पेंटिकॉस्टल डे की तरह पवित्र आत्मा उतरता है, और अगर पवित्र आत्मा उतरता है तो क्या उसका रिजल्ट होता है। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर के कलाम में से प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी पहली आयत से। यहाँ पे लिखा, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ पर वो बैठे थे वो गूंज गया। उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि पेंटिकॉस्टल का दिन, जब वो पेंटिकोस्ट का त्यौहार मना रहे थे वो लोग,
उस टाइम पे चेले और कुछ लोग जो थे वो अलग जगह के ऊपर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। जब हम इस दिन को याद करते हैं, हम इस बात को बोलते हैं पेंटिकॉस्टल डे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग उस दिन पेंटिकॉस्ट का त्यौहार मना रहे थे, जो बाहर सेलिब्रेट कर रहे थे, उन पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा। पवित्र आत्मा किन पर उतरा? जो लोग प्रार्थना कर रहे थे। अब क्यों वो प्रार्थना कर रहे थे? मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जब वो पिता के पास चले गए, जब इस बात को चेलों ने देख लिया कि अब हमारे साथ यीशु मसीह नहीं, अब हम एकदम से अकेले हैं, क्या करें? क्या यहाँ से चले जाएं, इस जगह को छोड़ दें? बहुत प्रेशर था। जब ये प्रेशर उनके ऊपर था, उस टाइम पे उनको वचन याद आया। मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज लोगों को लगता है कि हमारी ज़िंदगी के ऊपर पेंटिकॉस्टल की तरह पवित्र आत्मा उतरे, पर उन्हें वचन याद नहीं कि क्यों और कैसे वो पवित्र आत्मा उतरता है। क्या हमारे सिर्फ बोल देने से पवित्र आत्मा उसी तरह से उतर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर चेलों की लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, जो यीशु मसीह के साथ रहे, तो आपको क्या लगता है कि एक व्यक्ति अगर बोल देगा कि मैं पेंटिकॉस्टल डे सेलिब्रेट करके आया हूं, तो क्या पवित्र आत्मा उतरेगा? मेरे प्रियो, आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम चेलों के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होगा, कितने ज़्यादा वो प्रेशर में होंगे, और उस प्रेशर में भी वो क्या कर रहे थे? बाइबल कहती वो प्रार्थना कर रहे थे। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेरितों के काम 1 अध्याय, वहाँ पर उनको जो याद आया, क्या याद आया? लिखा है, थियोफिलुस, मैं अपनी पहली पुस्तक उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वे उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को उनको जीवित दिखाया। 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा, परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम का ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिनकी चर्चा तुम सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया था, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि उनको यीशु मसीह ने बोला था कि जब तुम प्रेशर में होगे, जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, जब तुम्हें लगेगा कि हम यहाँ से चले जाएं, इस जगह को छोड़ दें, क्विट कर दें, उसने कहा यरूशलेम को ना छोड़ना, प्रार्थना करते रहना, और तुम देखोगे कि पवित्र आत्मा उतरेगा और तुम लोग मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब पवित्र आत्मा अपने आप से नहीं उतरा। पवित्र आत्मा जब वो प्रार्थना कर रहे थे वचन में से, तब पवित्र आत्मा उतरा। आज एक विश्वासी को लगता है कि सब कुछ अपने आप हो जाए। मेरे प्रियो, कुछ भी इस धरती के ऊपर अपने आप नहीं होगा। एक भी ऐसी चीज, एक भी ऐसी फेवर आप बाइबल में नहीं देखते जो किसी को वैसे ही दे दी गई हो। ये चेले जो यीशु मसीह के साथ रहे, ये चेले जिन्होंने अंधों को आंखें दी, जिन्होंने मुर्दों को जिलाते हुए देखा, जिन्होंने कोढ़ियों को शुद्ध होते हुए देखा, बड़े कामों को देखा, इन प्रेरितों की लाइफ में भी पवित्र आत्मा कब उतरा? जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम को मत छोड़ना। आज आपका यरूशलेम क्या है? आपका यरूशलेम है आपका वो काम जो परमेश्वर ने आपको दिया। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये आपका यरूशलेम है, आपकी जिम्मेवारी है। आप चर्च भवन में है, ये आपकी जिम्मेवारी है। आप इवेंजलिज्म टीम में है, ये आपकी जिम्मेवारी है। अपनी गवाही को शेयर करते, ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आपका यरूशलेम है। जब बिना निराश हुए आप इसको करते रहते हैं, तो पवित्र आत्मा उतरता है।
इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर चेले वचन को ना पढ़ते, अगर वो चेले यीशु मसीह की उन बातों को याद ना कर पाते, वो क्विट कर देते। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्या बोला? अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय देखते, वहां लिखा है, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती के उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा देगा। ये बात यूहन्ना ने भी बोली। चेले इस बात को जानते थे। जब पतरस ने प्रचार करना शुरू किया, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, वहां पे 16 आयत में लिखा, परंतु ये वे बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणियां करेंगी। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम, नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग, धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन से आने से पहले सूर्य अंधियारा और चांद लहू सा हो जाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। हालेलुया। अब यहाँ पे सिर्फ चेलों को यीशु मसीह की बात याद नहीं थी। जब उनको यीशु मसीह की बात याद थी, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तो पतरस के ऊपर ये चीज रिवील हो गई कि ये बात योएल भविष्यद्वक्ता ने बोली है। कहाँ पर बोली है? अगर आप देखते हैं बाइबल में से, योएल नबी की किताब 2 अध्याय उसका 28 आयत पे लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी उन दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेल दूंगा। जब आप वचन के साथ जुड़े होते हैं, फिर परमेश्वर आपसे बात करता है। पतरस से, चेलों से बात की परमेश्वर ने कि अब वो समय है कि प्रार्थना करो वचन में से कि योएल भविष्यद्वक्ता ने जो बात बोली थी वो पूरी हो नहीं पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, वहां पर बाइबल बताती है 500 से अधिक लोग बैठकर वेट कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। पर जैसे जैसे दिन निकलते गए, लोग छोड़ के जाते गए, 10, 20, 50, जब 380 लोग उनमें से छोड़ के चले गए, 120 लोग जो वहां पर रह गए, बाइबल कहती उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। इसका मतलब आपको काम करना पड़ेगा, पेशेंटली आपको परमेश्वर की बात जोहती रहनी पड़ेगी, उसके काम में बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है जब ये हो गया, पतरस को याद आया, उसने कहा योएल भविष्यद्वक्ता ने ऐसा लिखा है, उसने कहा मुझे प्रार्थना करनी है इसी तरह से। बाइबल कहती है उसने खड़े होकर कहा, जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था आज वो बात पूरी है। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि अपना आत्मा मैं मनुष्य पर उंडेल दूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पुरनिये स्वप्न देखेंगे, अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में मैं अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वो भविष्यवाणियां करेंगे। हालेलुया। और जैसे उसने बोला, बाइबल कहती पवित्र आत्मा उतर गया। और क्या हुआ? जब पेंताकुस्त का दिन आया तो सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो बोलने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ तो आप पेंटिकॉस्टल डे को सिर्फ मना सकते हैं, एक रिचुअल कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, या आप वचन में से प्रार्थना कर सकते हैं और पवित्र आत्मा को आप उतरते हुए देख सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कई लोग ये समझते हैं कि ये पुरानी बातें हैं, वो इसको डिनाई तो नहीं कर सकते क्योंकि ये इतिहास है, ये कहानियां नहीं हैं। पर लोगों को क्या लगता है कि आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता, उस टाइम पे ऐसा होता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको लगता है वो चेले थे इसलिए उनके साथ हुआ, तो यीशु मसीह ने क्या कहा उठाए जाने से पहले? उसने कहा राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो, जो विश्वास करे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें चेले बनाओ। अगर आपने बपतिस्मा पाया है, आप चेले हैं ऑलरेडी। अब बात यह है कि क्या आप वचन को पकड़ के बैठे हैं, क्या आप प्रार्थना करने वाले हैं, क्या आप ये बात को बोलते हैं जब तक पवित्र आत्मा ना उतरे मैं अपने यरूशलेम को नहीं छोड़ूंगा। बहुत से लोग
क्विट कर देते हैं एवरी डे, अपनी टेस्टमनी को देना क्विट कर देते हैं, वचन को सुनना क्विट कर देते हैं, वचन को पढ़ना क्विट कर देते हैं, लोगों को बताना क्विट कर देते हैं। बहुत से लोग क्विट कर देते हैं। क्यों? अपने यरूशलेम में वेट नहीं करते पवित्र आत्मा के उतरने की, वो वेट करते हैं अपने आप से आसमान से कुछ चमत्कार हो जाए। अपने आप से चेलों की लाइफ में नहीं हुआ। जब उन्होंने उस योएल भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी को बोला, बाइबल कहती है पवित्र आत्मा उतरा। अब बात यह है कि तब ऐसा हुआ, क्या आज भी ऐसा होता है? क्या आज भी यीशु मसीह अपने पुकारने वालों को आंसर करता है? बाइबल कहती है कि आग के द्वारा परमेश्वर आंसर देता है। जब एलिया ने प्रार्थना की, आग के द्वारा आग गिरी और बाल के जो पुजारी थे उनको नाश किया गया। परमेश्वर ने आग के द्वारा उत्तर दिया। बाइबल कहती शद्रक मेशक अबेदनगो, जब उनको जलते हुए भट्ठे में डाल दिया गया, वो भी आग से जलता हुआ भट्ठा था और इतना ज्यादा धधक रहा था कि जिन लोगों ने उनको फेंका वो उसकी लौ से ही जल के भस्म हो गए। परमेश्वर ने उनको भी उनकी स्किन को एक खरोंच तक नहीं आने दी। वो भी परमेश्वर का उत्तर था आग में से। परमेश्वर आज भी उत्तर देता है। परमेश्वर ने मूसा से बात की जलती हुई आग से। बाइबल कहती जब वो चल रहा था, आग जल रही थी, झाड़ी नहीं जल रही थी, झाड़ी भस्म नहीं हो रही थी। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है, वो आग में से बात करता है। बाइबल कहती है मेरे बाद जो आने वाला तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। आग का बपतिस्मा बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आज इस पेंटिकॉस्टल के दिन में आप आग के बपतिस्मे को नहीं लेते तो ये आपके लिए एक डिसएडवांटेज है। अब ये बातें हम बाइबल में तो पढ़ते हैं, पर क्या ये बातें आज भी होती हैं? मेरे प्रियो, इसका उत्तर है हाँ। जब आप यरूशलेम में उस इतिहास को देखते हैं, पिछले 2000 सालों से चर्च ऑफ होली सेपल्कर में आज भी पवित्र आत्मा होली फायर के रूप में आज भी उतरता है। कब उतरता है? गुड फ्राइडे के बाद, ईस्टर से पहले जो सैटरडे आता है, उस दिन वहां पर होली फायर आज भी उतरता है। इस बात को आप YouTube पर देख सकते हैं, कितनी वीडियोस हम देखते हैं। मैं खुद वहां पे जाके उस चीज को, हमने उस जगह को देखा है जहां पर आज भी पवित्र आत्मा उतरता है। वो पवित्र आत्मा होली फायर जब वहां पे उतरता है, उस होली फायर को जब वहां से लोग
कैंडल्स के साथ जलाते हैं तो 33 कैंडल्स के गुच्छे वहां पर होते हैं जिससे वो आग जलाई जाती है, और वो आग 33 मिनट तक उस आग की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। लोग उसको अपने कपड़ों में रख सकते हैं, अपने मुंह पे लगाते हैं, 33 मिनट तक वो आग कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। पर आफ्टर 33 मिनट, 33 मिनट के बाद वो अपनी प्रवृत्ति को चेंज कर लेती है, और उसके बाद अगर उसको कोई छूता है तो वो जलाना शुरू करती है। वो नीले रंग की आग, और वो वाइट रंग की होली फायर भी उसको बोलते हैं, वो आज भी वहां पे उतरती है बीते 2000 सालों में, एवरी ईयर। हालेलुया। तो असल में, सच्चाई में, सही में भी वहां पर जाके आप इस बात को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पर अब बात यह है कि हमारी लाइफ में अगर हम वहां पे नहीं जाते, हमारी लाइफ में वो आग क्या आज भी उतरती है? मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि वो हमें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देता है। वो आग जब आपके अंदर होगी, आप अपने आप को अलग देखेंगे, आपकी लाइफ अलग होगी, आपकी लाइफ प्रार्थना की लाइफ होगी, आराधना की लाइफ होगी, वचन में टाइम देने की लाइफ होगी, आप परमेश्वर के वचन के ऊपर फेथ करने वाले होंगे। बाइबल कहती है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। आज इस अंतिम दिनों में लोग डिसीव किए जाते हैं कि नहीं, ये पहले होता था, आज नहीं होता। मेरे प्रियो, मैंने आपको कहा 33 मिनट तक वो आग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने जब अपना बलिदान दिया वो 33 साल का ही था। मेरे प्रियो, ये कोई कहानियां, कोई किस्से नहीं हैं। आप इसको खोजबीन कर सकते हैं, आप इसके ऊपर जाके खोज सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं इस बात को आज भी। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कभी ना बदलने वाला है, वो आजकल सदा तक एक सा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अगर आज आप पेंटिकॉस्टल डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। अगर तो आप सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वहां पे लिखा लोग बाहर सेलिब्रेट कर रहे थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर नहीं उतरा। पर जो इस बात को पकड़ के प्रार्थना कर रहे थे कि बाइबल में लिखा है, उस टाइम के धर्मशास्त्र में लिखा था कि योएल नबी ने कहा कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेल दूंगा। मेरे प्रियो, अगर आप इस वचन को पकड़ के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आज भी आपको पवित्र आत्मा से भरने वाला है। जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आएगा, यीशु मसीह ने क्या कहा जब वो मुर्दों में से जी उठा, वो जाके जब चेलों को मिला, उसने चेलों को ऊपर फूका, उसने कहा लो पवित्र आत्मा। आज लोगों को लगता है हमारे अंदर अपने आप पवित्र आत्मा है। बिल्कुल, यीशु मसीह ने कहा अब वो तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे बीच में होगा। पर कितना उसकी हम सुनते हैं, कितना उसको हम काम करने देते हैं। चेलों ने उनको काम करने दिया, चेलों ने पवित्र आत्मा को काम करने दिया और बड़े काम को देखा। क्या होता है जब पवित्र आत्मा आती है? अब बड़े काम को देखते हैं। बाइबल कहती जब उस टाइम पे पवित्र आत्मा उतरा, लोगों को अपने पाप के ऊपर पछतावा हुआ, उन्होंने रिपेंट किया, लोगों ने मन फिराया, परमेश्वर ने बड़े कामों को किया। हालेलुया। आज लोग दावा करते हैं हम पवित्र आत्मा पाए हैं, पर खुद की लाइफ से पाप अलग नहीं होता। ये कैसे पॉसिबल है? वो इतना पवित्र परमेश्वर है। बाइबल कहती जब यीशु मसीह क्रूस पे था तो परमेश्वर ने अपना मुंह उसकी ओर से फेर लिया, क्योंकि दुनिया का पाप उसके ऊपर था। अगर वो यीशु मसीह को इस वजह से कि पाप उसके ऊपर था मुंह दूसरी ओर फेर सकता है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक इंसान पाप के साथ कैसे उसके सामने खड़ा रह सकता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आज से आप अपनी लाइफ में पवित्र आत्मा को मांगेंगे, उनके कामों को मांगेंगे, पवित्रताई में चलेंगे, अपनी लाइफ में और लाइफ से परमेश्वर के उस बड़े कामों को होने देंगे। पवित्र आत्मा को आप काम करने से रोकेंगे नहीं। जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, वो बोलता है इस काम को कर, इस काम को मत कर, ये टाइम है प्रार्थना का, प्रार्थना करने जा, ये टाइम है आराधना का, आराधना करने जा, आप उसको इंटरप्ट नहीं करेंगे, आप उसकी आवाज़ को सुनेंगे। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को पहचानती है। क्या आप उसकी भेड़ हैं? अगर हैं तो आप उसकी आवाज़ को पहचानेंगे।
हालेलुया। तो मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, यूट्यूब, टिकटॉक, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरीडे आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। आप संडे को भवन में आके आप सभा को अटेंड कर सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं धन्यवाद करता हूं आपके वचनों के लिए। ये वचन खुदावन जो तेरे लोगों को बता दिए गए कि पेंटिकॉस्टल का दिन अपने आप से पवित्र आत्मा को नहीं लेके आया। तेरे लोगों ने जो वचन में से प्रार्थना की, तेरे लोग तेरी बाट जोहते रहे, तूने बड़े काम को किया। मेरी ये प्रार्थना है, आज से तेरे लोग पापों से मन फिराएं, तौबा करें, पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में काम करने दें। यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगी से सब बीमारियां, ट्रबल, प्रॉब्लम्स चली जाएं। पवित्र आत्मा की आग इनकी जिंदगी के ऊपर उतरे और यीशु मसीह के नाम से ये छुड़ाए जाएं और बचाए जाएं। तेरे पाक पवित्र लहू को लगाता हूं और पवित्र आत्मा की आग इनकी जिंदगी के ऊपर ठहर जाने पर हर बीमारी जल जाए, हर ट्रबल चली जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आज से आप सिर्फ विश नहीं करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप मांगेंगे परमेश्वर से उसके वचन में से क्या कहता है परमेश्वर का वचन मेरी प्रॉब्लम के लिए, मेरी ट्रबल के लिए, मेरी लाइफ के लिए। आप उस वचन को निकालेंगे, प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा आपको छुड़ाने में, आपको बचाने में और ऊंचा उठाने में आज भी सामर्थी है। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।